प्रधानमंत्री मोदी 14, 16 और 17 फरवरी को पंजाब दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के पंजाब दौरे को लेकर किसानों ने एक बार फिर विरोध का ऐलान किया। पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, कहा पीएम के पंजाब दौरे का करेंगे विरोध। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, कहा एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने और कमेटी बनाने का वादा पूरा नहीं किया। किसान संगठनों ने कहा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई भी पूरी नहीं की गई और इसलिए पीएम के पंजाब दौरे का किया जाएगा विरोध। किसान संगठनों ने 5 फरवरी को भी फिरोजपुर में पीएम की रैली का विरोध किया था। 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रोका रहा था पीएम मोदी का काफिला। पूर्वांचल साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मेगा प्लान, मार्च में वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम। वाराणसी में जनसभाएं और रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी 3 से 5 मार्च तक संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। इस दौरान पीएम वाराणसी और आसपास के इलाकों में सभाएं करेंगे। यूपी में 14 फरवरी को 55 सीटों पर होने वाली है दूसरे चरण की वोटिंग। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए आज शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार थम जाएगा। यूपी के साथ उत्तराखंड और गोवा में भी 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। वोटिंग को मध्य नजर रखते हुए इन राज्यों में भी शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दिग्गज चुनाव प्रचार में अपना दम दिखाने के लिए जुटे। 14 फरवरी को होगा मतदान। पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। दोनों राज्यों में होंगी प्रधानमंत्री मोदी की जनसभाएं। पीएम दोपहर करीब 1:30 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचेंगे। चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे उत्तराखंड से यूपी लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में प्रधानमंत्री की होगी रैली। उत्तराखंड चुनाव में तमाम सियासी पार्टियों ने झोंकी ताकत। आज मिशन यूपी उत्तराखंड पर सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के टिहरी में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, बोले बीजेपी ही कर सकती है विकास। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड से लौटकर यूपी में 3 रैलियां करेंगे सीएम योगी। सहारनपुर के बेहट और देवबंद में करेंगे रैलियां। अमरोहा के हसनपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मोदी। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने की अपील करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। बदायूं, शाहजहांपुर का दौरा करेंगे अखिलेश। बदायूं में अखिलेश यादव की 2 जनसभाएं। थोड़ी देर में रामलीला मैदान, इस्लाम नगर पहुंचेंगे। सहसवान, बिस्तौली के कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। बदायूं विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे अखिलेश यादव। करीब 2:15 बजे शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे अखिलेश। बीएसपी प्रमुख मायावती आज औरैया दौरे पर रहेंगी। दौरे के दौरान मायावती विधुना विधानसभा क्षेत्र के बेला कस्बे में पहुंचेंगी। दौरे में मायावती औरैया जिले के 3 विधानसभा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। साल 2012 के बाद पहली बार मायावती औरैया जा रही हैं। मायावती औरैया में बीएसपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के चुनावी रण में उतरेंगे। उत्तराखंड में जनसभाएं, डोर टू डोर कैंपेन का कार्यक्रम। धनोल्टी, सहसपुर, रायपुर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। हरिद्वार की हर की पैड़ी में घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे अमित शाह। शाम को हर की पैड़ी पर गंगा पूजन, गंगा आरती में भी होंगे शामिल। आज उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। खटीमा, हल्द्वानी, श्रीनगर, गढ़वाल में प्रियंका गांधी की चुनावी रैली। खटीमा में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी पर साधा निशाना। दोपहर 1 बजे हल्द्वानी विधानसभा में जनसभा करेंगी प्रियंका। श्रीनगर विधानसभा में लोगों के बीच पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब दौरे पर। केजरीवाल का यह पंजाब दौरा 7 दिनों का होगा। पंजाब में 18 फरवरी तक चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल अमृतसर, जालंधर, मोहाली समेत पंजाब के कई जिलों में खुद संभालेंगे प्रचार की कमान। पंजाब चुनाव में पूरा दम लगा रही है आम आदमी पार्टी। 20 फरवरी को पंजाब में डाले जाएंगे वोट। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पंजाब के रोपड़, बलाचौर, राजपुरा समेत कई जिलों में जेपी नड्डा की जनसभाएं। रोपड़ में दोपहर 12:45 पर जनसभा करेंगे नड्डा। 3 बजे राजपुरा में लोगों के बीच पहुंचेंगे। शाम को गन्नौर में आखिरी रैली। हिजाब विवाद को देखते हुए आईबी ने सभी राज्यों को जारी किया अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने राज्यों को मामले पर पैनी नजर रखने को कहा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बावजूद हिजाब विवाद पर घमासान जारी। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सड़कों पर उतरी लड़कियां। पंजाब के लुधियाना में भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। हिजाब पहनकर लड़कियां दर्ज करवाने पहुंची अपना विरोध। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान, कहा अगर राज्य में बीजेपी सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। सीएम धामी बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड, विवाह, तलाक, जमीन जायदाद जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। पश्चिम बंगाल के विधाननगर, आसनसोल, सिलीगुड़ी, चंदन नगर निगमों के लिए मतदान जारी। शाम 5 बजे तक चलेगा मतदान। पश्चिम बंगाल के हुगली में भारी संख्या में मतदान करने पहुंचे लोग।
वोट करने पहुंचे लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन के नियमों के अनुसार मतदान शाम 5 बजे तक होगा। 14 फरवरी को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में 4 नगर पालिकाओं के लिए निकाय चुनाव 22 जनवरी को होना है। कोरोना को देखते हुए टाला गया था मतदान, आज वोट पड़ रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए केसेस मिले। हालांकि 804 लोगों की जान गई। एक दिन में 804 लोगों की कोरोना से मौत। लगातार दूसरे दिन नए केस में 9,000 से ज्यादा की गिरावट। आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 1,50,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। डेली पॉजिटिविटी दर 4% से कम। देश में तेजी से घट रहे सक्रिय मामले। एक्टिव मरीज घटकर 6,10,000। देश में तेजी से चल रहा वैक्सीनेशन अभियान। 24 घंटे में 46 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। महाराष्ट्र में नए केस में गिरावट। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले। 63 की गई जान। दिल्ली में तेजी से घट रहे कोरोना के मामले। एक दिन में 977 नए संक्रमित। 12 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु कर्नाटक कोरोना का कहर यहां पर जारी। तमिलनाडु में 30,000 नए केसेस। 25 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे के भीतर 3,976 नए मामले। 41 मरीजों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 43,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। 241 की जान गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारकों में से एक श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस पर गए। विदेश मंत्री ने कहा, शहीदों का सम्मान गर्व का पल। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पाइने ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच व्यापार और निवेश में भी गहरे संबंध हैं। मॉरिस पाइने ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों पर विश्वास जताते हुए कहा, हमें विश्वास है दोनों देशों के लिए नए व्यापार और निवेश के अवसरों को अनलॉक करेगा ये। ऑस्ट्रेलिया में 10 से 13 तारीख तक दौरा करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत वापस लौटेंगे। इस बात की जानकारी मंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए दी। बिहार पुलिस का एक और कारनामा। रोहतास में शराब की तलाश में छत के रास्ते गलत घर में घुस गई पुलिस ने घर में चलाया तलाशी अभियान। चेकिंग के दौरान नहीं मिली शराब की बोतलें। पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से मांगी माफी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अलबद्र के 3 आतंकवादी गिरफ्तार। हथियार गोला बारूद बरामद। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में एसटीएफ और पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। मेरठ और बड़ौत पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को पैसे बांटने का मामला। 3 सपा नेता सहित 12 अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में यात्रियों से भरा पिकअप वाहन पलटा। 18 लोग घायल, 4 की हालत गंभीर। बीएसएफ के जवानों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। आगरा में हाईवे पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में अचानक तेज धमाका हुआ। राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेरोजगार युवाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। युवाओं को रोजगार देने के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। सुकमा के पोलमपल्ली में सीआरपीएफ ने शहीद रघुवीर सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। कमांडेंट डीएन यादव ने कहा, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना उद्देश्य। पुणे में आम की नीलामी हुई। आम की पहली टोकरी 31,000 रुपए में बिकी। व्यापारी ने बताया, 50 साल में इस बार सबसे महंगी बोली लगी। आईपीएल 2022 के लिए आज से 2 दिवसीय मेगा ऑक्शन शुरू होगा। बेंगलुरु के आईटीसी गार्डेनिया में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। नीलामी में सभी 10 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी। 590 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। ऑक्शन से पहले दिन आज 161 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी। हर एक फ्रेंचाइजी टीम के पास 90 करोड़ रुपए का कोटा होगा। खिलाड़ियों की नीलामी के लिए 20 लाख से लेकर 2 करोड़ तक बेस प्राइस होगा। एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, बुमराह, हार्दिक पांड्या, राशिद खान और किरोन पोलार्ड को रिटेन किया गया है। भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे में 96 रनों से शिकस्त दी। टीम इंडिया ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 265 रन बनाए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज टीम 169 रन बना पाई। भारत के श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच, जबकि प्रसिद्ध कृष्ण को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। अफगानिस्तान के काबुल में तालिबानियों ने पत्रकारों को गिरफ्तार किया। कई पत्रकारों की पत्नियों ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर रिहाई की अपील की। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े विमान एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया। आसमान के साथ समुद्र में भी विमान दुश्मनों का सामना करने में सक्षम।
कनाडा के ग्रेटर टोरंटो में चोरों ने 6 हिंदू मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भारतीय उच्चायोग ने चिंता जाहिर की। अर्जेंटीना के जंगलों में भीषण आग लगने से जंगल में रहने वाले कई जानवरों की भी मौत की खबर। यूक्रेन ने रूस के साथ तनाव के बीच युद्ध अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान सैनिकों ने मैदान में विशाल टैंक दौड़ाए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन में बसे अमेरिकी लोगों को देश छोड़ने की नसीहत दी। कहा, रूस यूक्रेन के बीच कभी भी छिड़ सकता है युद्ध, जल्द यूक्रेन छोड़े। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स को हुआ दूसरी बार कोरोना। प्रिंस चार्ल्स के दफ्तर ने ट्वीट करके जानकारी साझा की। न्यूजीलैंड में हजारों की तादाद में लोगों ने कोरोना नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़कों पर नो वैक्सीनेशन के नारे लगाते हुए सरकार का विरोध किया। कोलंबिया के परेरा शहर में भारी बाढ़ आया और इसकी वजह से भूस्खलन की खबर है। हादसे में 14 लोगों की मौत, 35 लोग घायल। पीएलआई स्कीम के तहत देश की 20 बड़ी ऑटो कंपनियों को इंसेंटिव देगी सरकार। भारी उद्योग मंत्रालय ने जारी किया प्रस्ताव। रेलवे ने ट्रेनों में पका हुआ खाना देने की सुविधा को फिर शुरू किया। बढ़ते कोरोना से सुविधाओं को बंद किया गया था। कोरोना की पहली लहर में 23 लाख लोगों की नौकरी गई। श्रम राज्य मंत्री ने जानकारी दी। सूरत में तैयार हो रहा बुलेट ट्रेन का स्टेशन, पहली तस्वीर आई सामने। मुंबई अहमदाबाद के बीच 15 अगस्त को दौड़ेगी पहली ट्रेन। फिल्म गहराइयां के सक्सेस के बाद दीपिका पादुकोण और पूरी टीम ने बनाया मजेदार वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने किया है पसंद। रणवीर कपूर की अपकमिंग फिल्म शमशेरा का पोस्टर रिलीज हुआ। फिल्म 22 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। श्रुति हासन की फिल्म द बेस्ट सेलर का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 18 फरवरी को ओटीटी पर रिलीज होगी। मौनी रॉय ने पति संग बर्फीली वादियों में मस्ती की। दोनों का मस्ती भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उर्वशी रौटेला ने इंडियन लुक में बनाया शानदार वीडियो में बालों में गजरा और झूमती दिखी उर्वशी। आलिया भट्ट अजय देवगन की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के न्यू गाने ढोलीला को मिले 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होगी। अक्षय कुमार मानुषी छिल्लर की फिल्म पृथ्वीराज का मोशन पोस्टर रिलीज। फिल्म इस साल 10 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। सिंगर मीका का नया गाना मजनू 2 रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया। गाने को अब तक मिले लाखों लाइक्स।